मुरली में बोलते तो हैं कि बच्चों से नहीं पूछना चाहिए कैसे हो। बोलते हैं मुरली में कि बच्चों से नहीं पूछना चाहिए आप कैसे हैं। पूछना चाहिए, बोलो आप कैसे हैं। ये वो बच्चे हैं जिनके लिए मुरली में बोला अगर उन सूर्यवंशी बच्चों से जिनके लिए बाप नीचे उतरा है, नीचे उतर के पालना दे रहा है या देगा, दे रहा है बोलेंगे देगा, दे रहा है, उनसे कोई पूछे आप कैसे हैं तो कहेंगे तो बाप का बहुत बड़ा डिसरिगार्ड। जिन्होंने अपना सब कुछ बाप को दे दिया उनके लिए बाप कर्तव्य कर रहा है तो उनसे कोई पूछ सकता है आप कैसे हैं। पूछना चाहिए। स्वर्ग आ गया या आने वाला है, बोलो। हाँ जी, आ गया। अगर हम ये कहते हैं कि नहीं 5 दिसंबर का बाबा ने तो प्रॉमिस किया है, 5 दिसंबर के लिए बोला है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना बताया समय 5 दिसंबर, लेकिन यहाँ 90% कितने परसेंट 10% थोड़ा सा छोड़ 90% क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? आ गया, नंबरवार है ना। हाँ, प्रकृति में थोड़ी सी खिटपिट है। मौसम कैसा है? कैसा मौसम? खिटपिट वाला या अच्छा है? प्रकृति में थोड़ी सी खिटपिट है, इसलिए खुल्ल है थोड़ी सी। बाकी स्वर्ग आगे आना है? आ गया। ये है बाप का रिवाज। इसमें सबसे जो मुख्य है भगवान का प्रॉमिस, बहुत बड़ा प्रॉमिस किया हुआ है। कई बार क्लास में भी डिस्कस हुआ है। जब खेत में थे, जो सेवाधारी भाई थे बहुत बिजी रहते थे, उनको याद की भी बहुत लगन थी, लेकिन बिजी इतने रहते थे सेवा में, टाइम ही नहीं मिल पाता था। तो उनको कहीं ना कहीं अपने ऊपर लगता था यार लक्ष्य तो हमारा तपस्या है, आए किस लिए? तपस्या के लिए। लेकिन यज्ञ में हम इतने बिजी हो जाते हैं, दिनचर्या इतनी बिजी हो जाती है, कई बार क्लास भी नहीं हो पाती थी, ऐसी ड्यूटीज़ फिक्स हो जाती थी। कई बार नाइट ड्यूटी देते थे तो सुबह की अमृत वेला मिस हो जाता था। तो बाबा से उन्होंने शिकायत की कि बाबा हमारी तो दिनचर्या हमको समझ में नहीं, सेवा में ही पूरा समय बीता जा रहा है। तो बाबा ने उनको क्या बोला था याद है? मुरलियों में भी कई बार बोला है, जो आज प्रैक्टिकल हो रहा है। क्या बोलते हैं मुरलियों में? सेवादारी बच्चों को बाप याद करते हैं। ये है हमारे यहाँ का सबूत। जिन्होंने दिल से, सेवा भी 2 तरह की होती है, एक होती है दिल से, एक होती है गिन गिन के करना। अंतर है ना? एक होती है दिल से, जो भी सेवा है उसको दिल से करना। सेवा कभी थोड़ी ज़्यादा नहीं होती, जो भी हो दिल से करें। एक होता है गिन गिन के करें, कहीं थोड़ी सी ज़्यादा हो गई तो हाथ खींचने लगे या समय पर स्थिति देखने लगे, अपने अनुकूल देखने लगे। तो आज बाबा का जो वो प्रॉमिस याद आ रहा है कि सेवादारी बच्चों को बाप याद करते हैं। और जिनको बाप याद करेगा वो लास्ट सो फास्ट निकल जाएंगे या कछुए की चाल चलेंगे?
कैसे होंगे? अरे ये बाप का कर्तव्य है, बाप के जिम्मे कैसे निकल जाएंगे वो धीरे धीरे है? अभी तो कुछ बोल नहीं सकते, क्या मालूम कल क्या है? डर भी लगता है कि अभी माया का इतना वो देखा हुआ है, लंबे समय से तपस्या करते हुए आ रहे हैं, हमने तो खूब माया का वो अपोजिशन देखा है, मनसा के रूप में भी देखा है, आलस के रूप में भयंकर देखा है, अलवेलेपन का रूप तो है ही है, व्यर्थ का रूप तो कोई फिर बात ही नहीं। तो ऐसा डर लगता है अच्छी अवस्था को देख के भी, ऐसा तो नहीं कि फिर कल क्योंकि जब जब कभी भट्टियाँ हुई हैं 9-9 दिन की, तो उसमें तो विशेष पालना मिलती है। तो ऐसा तो नहीं फिर बाबा विशेष पालना दे रहा कुछ दिन के बाद, फिर कोई माया तो नहीं? क्या लगता है ऐसा? बोलो, ऐसा हो सकता है? ये है निश्चय, ये है बाप का रिगार्ड कि अब हमारे वह दिन रिपीट नहीं होने हैं जो निकल गए। जो दिन हमारे निकल गए, जो भी हमने माया का अपोजिशन देखा है, अब वो दिन हमारे रिपीट नहीं। हाँ, मेहनत तो हम करेंगे, मेहनत से पीछे हटते हैं क्या? मेहनत में तो और मज़ा आता है। जब भगवान में बुद्धि लगने लगती है, मन बुद्धि जब एकाग्र होने लगती है तो मज़ा आता है। या थकते हैं? थकते तो नहीं, और मज़ा आता है। इसलिए मेहनत से तो हम कभी थकते ही नहीं हैं। इसलिए हमारा यादगार अथक कौन सा है? जी, खड़ा डंडा। पुरुषार्थ में सदा ही खड़े हैं। हमको कई बार लगता है अरे खड़े डंडे का लफड़ा कोई हमारी कुटिया में आके 2 बजे से देखे, तो ये कैसा योग है? रेलगाड़ी जैसे क्या करते हैं, एक के पीछे बैठ के करते हैं या दौड़ दौड़ के करते हैं? ऐसा योग ना कभी देखा ना सुना भाई, कभी सुना? 2 से लगभग 4 बजे तक ज़्यादातर, जबकि बैठने की कोई मना करता है क्या? अगर आलस नहीं आ रहा तो बैठो। लेकिन कैसी प्रैक्टिस हो रही है? ना जैसे कि रेलगाड़ी बन गई, सब उस गाड़ी में सवार है, एक के पीछे एक के पीछे सीधा यात्रा। कल्पना करके देखो, आज ब्राह्मणों के संसार में उनको ये बोलो अरे बैठने की बात तो छोड़ो, हमको दौड़ाओ, और हमारी बिंदी खिसक नहीं सकती। क्या कैसा? अरे स्लो चलने की बात तो छोड़ो, हमको क्या करो? दौड़ाओ। तो अभी अगर हम डट गए भ्रकुटी में, थोड़ा सा टेंशन दे लिया, तो हमारी बिंदी को खिसका सकता है कोई? ये चैलेंज करते हैं, चैलेंज। ये है याद की यात्रा। यात्रा बैठ के की जाती है, चल फिर के की जाती है? ऐसे तो बाबा कहते हैं ये बुद्धि योग की यात्रा है। यात्रा शब्द इसीलिए दिया कि बैठे हम यहाँ हैं, बुद्धि योग के द्वारा बाप के सन्मुख जाते हैं। लेकिन हम तो स्थूल रूप में भी, कि जो बड़ा शत्रु है आलस, जो हमारा बहुत टाइम वेस्ट करता है, इसके तो हम सब अनुभवी हैं। कब झपकी लग जाती है, कितना समय झपकी में निकल जाता है मालूम नहीं पड़ता। तो ये छोटा मोटा शत्रु है, बहुत बड़ा शत्रु है? हाँ, और ये शत्रु तो बहुत आगे तक बॉक्सिंग करता ही रहता है। 5 विकार तो चलो फिर भी कहाँ पीछा छोड़ देते हैं? कहाँ पे पीछा छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे पीछा, उम्मीद नहीं है। छोड़ देंगे, कहाँ पीछा छोड़ देंगे? जैसे द्वापर के आदमी में पहुंचेंगे 5 विकार तो विदाई ले जाएंगे। लेकिन आलस, अलवेलापन, व्यर्थ, ये तो और आगे तक चलते हैं।
इसलिए हमने शुरू से क्या किया हुआ है, जो बड़े से बड़ा रूप है आलस का, अब भी अभ्यास करके इसको साथ साथ ऐसी प्रैक्टिस कर लेनी है। ये नौबत ही ना है कि हम बैठे, झुटका लगा और टाइम वेस्ट हुआ। इसलिए ये है यथार्थ याद किया गया। आप बैठे नहीं हैं, घूम फिर रहे हैं, चल फिर रहे हैं, लेकिन मन बुद्धि उस बीज में टिकी है, उस बीज रूप अवस्था में टिकी है। ऐसा लगता है भगवान ने प्रॉमिस तो बहुत लंबे समय से किया हुआ है, मैं तुम बच्चों के लिए आया हूँ, 500-700 करोड़ के लिए आया हूँ, 500 करोड़ के लिए तो नहीं आया, कितनों के लिए आया हूँ? हैं जी बोलो। सूर्यवंशी तो 4.5 लाख हैं, कितनों के लिए आया हूँ? 4.5 लाख के लिए। बोलो 4.5 लाख के लिए आया हूँ। अरे प्रजा क्वालिटी है, हाँ, उनको कोई मेहनत करनी है, उनको कोई दरकार है, ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं। 4.5 लाख के लिए भी नहीं आया। फिर कितनों के लिए आया? 108 के लिए आया हूँ। 108 में आर्य समाजी बैठा है, निखट्टू, और उसका ग्रुप भी कैसा हुआ, जैसा रचयिता वैसी रचना। तो 108 के लिए आया। आया तो कितने के लिए आया है? ये कितने बैठे हैं? हाँ, 8 और उनका परिवार, ये बोला है बाबा ने। केवल 8 नहीं, 8 और उनका परिवार। ये हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं, कैसे बाबा बैक जर्नी, कैसे बाबा ऊपर की तरफ ले जा रहा है, ये हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं। जैसे जैसे बाबा अनाउंस करता है, अगर डेट भी अनाउंस की तो किन के लिए? वो सूर्यवंशी हैं, वो जो परिवार है, हर बात उनके ऊपर लागू होती है। हमारे तो ऐसे प्रूफ मिलते जाते हैं, ऐसे सबूत मिलते जाते हैं जो हमारा और ही उमंग उत्साह बढ़ाते हैं। एक ताज़ा सबूत, सबसे कमज़ोर आत्मा, अपनी दृष्टि में तो देखते हैं ना, सबसे कमज़ोर, सबसे अच्छा सेवाधारी। क्या नाम है भैया का? जा का नाम था काना भैया। अच्छा, कितनी उम्र है जा की? 13 साल। सोचो आप, संकल्प तो चलता होगा हमारा भी, नहीं? ये भी उसी परिवार का है और नंबर 1 सेवाधारी। 13 साल का है, नंबर 1 सेवाधारी। संकल्प चलता होगा, नहीं चलता होगा? नहीं चलता होगा। अगर नहीं चलता तो आप तो फिर बहुत बड़े स्वार्थी हैं। अगर परिवार का है, छोटे से छोटा सदस्य भी है, और सबसे बड़ी बात वो नंबर 1 सेवाधारी है, सेवा में पिसता रहे और 5 दिसंबर निकल जाए, ये हो सकता है? और उसको तो बेचारे को लेना देना ही नहीं। बच्चों को, और ना बच्चों को फोर्स किया जा सकता है, बच्चों को उल्टा लटकाया जा सकता है। 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे बनाओ, 2-2 3-3 बजे उठो, हो सकता है? तब भी नहीं हो सकता, और ऐसा कर भी नहीं सकते। लेकिन उसकी ड्यूटी तो है नहीं है, नहीं। आज ये है सुंदर से सुंदर अनुभव। देखो, साक्षात्कार बात अलग होती है। साक्षात्कार थोड़ी देर के लिए हो जाता है, उनको बहुत अच्छा कुछ साक्षात्कार होता है, दिखने लगता है, वो सुनाता है, थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है। लेकिन कल से ये जो अनुभव कर रहा है, ये साक्षात्कार नहीं है। साक्षात्कार नहीं है। क्या अनुभव कर रहा है? माना इसकी जो किरणें निकालता है ये, और किरणों को निकलते हुए ये देखता है कि ऐसे ऐसे किरणें फैल रही हैं। क्या धुआं माफिक? क्या बोलो? धुएं जैसे चारों तरफ किरणें फैल रही हैं। अगर साक्षात्कार होता है, वो कंटिन्यू होता है, जब स्टॉप हो जाता है लंबे समय, फिर वो साक्षात्कार
दोबारा हो ना हो जरूरी है क्या? और वो साक्षात्कार कब होगा? जब होगा तब होगा। लेकिन वो कितने बंद भी हुई तो इसने बोला भी अबे नहीं आ रहे क्या बोला भाषा में? हाँ अबे नहीं आ रहे हैं, वो बंद हो गई। तो जय चिंता में लगे कि अबे नहीं आ रही, बंद हो गई। तो हमने थोड़ा सा आप बैठ के, क्योंकि इनको स्टॉप करने में दिक्कत नहीं जा रही थी, तो इन्होंने फिर थोड़ा स्टॉप करके कल्पना की, हाँ आ गई हाँ, घंटों आनंद लिया। फिर इनको गौशाला में भेजा, हाँ? तो फिर उन्होंने इससे वहाँ की रिपोर्ट ली, आ रही, चल रही। अभी जाती हैं, ऐसा नहीं कि कंटिन्यू है। फिर ये अनुभव भी सुनाता है कि जब मैं भूल जाता हूँ फिर चले जाती, फिर थोड़ी देर जब मैं याद करता हूँ फिर आ जाती हैं। इसको ये नहीं कहेंगे कि ये कोई साक्षात्कार है, या ये कह लो कि हमारी जो पिछली तपस्या थी वो एक निश्चित स्टेज तक रुकी थी, अब वहाँ से जंप शुरू हमारा हो रहा है। या बाप को जो अपना कर्तव्य करना है, बाप ये नहीं देखा, बाप आत्मा को देखता है या शरीरों को देखता है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये बहुत से वो है। बाप तो आत्मा को देखता है। हर एक आत्मा के प्रति बाप का जो कर्तव्य है बाप को करना है। जब ऐसे सुंदर केसेस सॉल्व होने लगते हैं तो कहते हैं भगवान हमारे यहाँ, जिसको हम आखिरी एज के हिसाब से आखिरी कह लो, क्योंकि अभी रिजल्ट तो निकले नहीं आखिरी और फर्स्ट की, तो आखिरी जो बच्चा भी है, कम एज बच्चा, तो उसके ऊपर भी बाप की निगाह है। उसके ऊपर भी सोचो बाप की निगाह है। कितने भाग्यशाली हैं। कहाँ पूरा ब्राह्मण परिवार दुर्गति को प्राप्त हो रहा है, पूरा ब्राह्मण परिवार। 60,000 भस्म हो रहे हैं। कब उनका नंबर लगेगा वो जाने। लेकिन हम बच्चों को जो पालना मिल रही है, ये तो हम कह सकते हैं कि एडवांस में है। जो भी ऐसी सुंदर सुंदर आत्माएं होंगी, आप तो संगठित रूप में हैं, लेकिन एडवांस में जो बाबा के वफादार हैं, कुमार हैं, अधर कुमार हैं, माताएं हैं, गृहस्थी हैं, बच्चे भी होंगे। 5 दिसंबर तक बाप को उनको गिफ्ट देनी है जरूर, ताकि उनको यादगार बन जाए कि नहीं, वहां से जो हमने जंप लिया है, धीरे 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 हम कभी बैक नहीं गए, धीरे धीरे हमारी चढ़ती कला ही हुई है। ये कहते हैं साक्षात भगवान का कार्य। भगवान अपना कर्तव्य करता है। हम बच्चे ये कह सकते हैं, सही कह सकते हैं या झूठ? सही 100% से। और हमारा लक्ष्य ही है, सबका एक ही लक्ष्य है। सेवा में हम लोग थकते नहीं हैं। जो ड्यूटीज बाप देता है वो प्रॉपर करते, बस बाबा याद की यात्रा दे दे, याद में हमको मस्त कर दे, आपकी याद बनी रहे और कुछ नहीं चाहिए। स्वर्ग नहीं है ये। ऐसी जब अवस्थाएं हो जाएं, याद में सब मगन रहने लगे, या कम से कम जब वो बैठें तो उनको लगे पहले से बहुत बढ़िया है, पहले से बहुत अच्छा है। पहले तो बहुत लंबा समय हमारा वेस्ट हो जाता था, मालूम ही नहीं पड़ता था। तो हम केवल मेहनत का ही नोट करते थे कि हमने कम से कम मेहनत तो की, क्योंकि क्लासेस में भी आता था कि आप जो मेहनत कर रहे हैं ये आपकी तपस्या है। आप ये तपस्या है तो इसको भरो, इसको नोट करो। लेकिन अब वो हमारी तपस्या धीरे धीरे याद में परिवर्तन हो रही है। अब हम बैठते हैं तो केवल हठ ही नहीं है, उसमें याद है। परसेंटेज याद की नंबरवार होगी, लेकिन कम से कम अब याद है। आया स्वर? नहीं आया? आया? कब से आया? 18 से आया। अच्छा, और कब से आया? और पीछे 15 की डेट तो याद है सबको।
और कहीं से बीच में से पूरे एडवांस पार्टी में कोई डेट जोर शोर से बोली जाती थी? तो और जरा अनाउंस तो करते थे एडवांस पार्टी। कोई डेट नहीं बोलते थे? 15 अगस्त, हाँ, जन्माष्टमी 2017। नहीं सुना कभी? अरे उनके तो कान ही पक गए होंगे। हाँ, सुन के 15 अगस्त 2017 कैसा रिपीट होने वाला है? क्या बोलते थे? जैसा 98 और 15 अगस्त एक ही दिन था या अलग अलग दिन था? है? एक ही दिन था। वही तारीख साथ में जन्माष्टमी, दोबारा कृपया 2017। एडवांस पार्टी घूम कर आओ, जो अष्टदेव हैं जिन्हें भूत भूत आ रहे उनसे जाके पूछो भैया क्या हुआ? कछु है उनके पास उत्तर है? हो सकता है? कोई उत्तर नहीं, कुछ है ही नहीं। तुम्हारे पास तो सब उत्तर होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? होने चाहिए। क्या उत्तर है बताओ? कोई घिसा पीटा नहीं। हाँ, बोलो क्या उत्तर है तुम्हारे पास? 14 नवंबर को 14 नवंबर माना एक डेट थी। आप पीछे बैक अगर जाते हैं कई साल या कई महीने, कई साल भी तो कह रहे हैं, है ना? कई साल आपने तपस्या की, लक्ष्य लेके 14 नवंबर 14 नवंबर 14 नवंबर। और तुम्हारी कुछ ऐसी कैलकुलेशन, जैसे ज्योतिषी नहीं होते ग्रहों की कैलकुलेशन निकालते रहते हैं, तुम भी कुछ कैलकुलेशन निकालते हो। और कैलकुलेशन के हिसाब से तुमने 2012 को रात के 12 बजा दिए, फिर 1 2 13 से 1 2 3 4 5 ऐसा किया ना। तो ऐसी कैलकुलेशन होते होते जो तुम्हारा हिंदी वर्ष है, उस हिंदी वर्ष के हिसाब से लगभग 14 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा थी, है? हाँ, 14 नवंबर 2016 वो तुमने बजाए कितने हैं? 4:45 हैं, हाँ लगभग। सुनो, अमृत वेला समाप्त। बहुत मेहनत की तुमने। अमृत वेला पूरा मेरा सफल हो जाए, उस खास डेट तक तुमने बहुत मेहनत की। फिर तुमको अब इंतजार थी, कुछ साकार मुरली में आए, नहीं तो कुछ अव्यक्त वाणी में। तो अव्यक्त वाणी में तो बहुत बड़ा विनाश हो गया 15 तारीख को। 15 तारीख की जो अव्यक्त वाणी आई, उसमें बहुत बड़ा विनाश कर दिया। सब ब्राह्मणों का निश्चय बुद्धि बना दिया, जितने भी ब्रह्मा कुमार वाले। तो ब्रह्मा बाबा को उनसे कोई लेना देना नहीं। कल मरते आज मरो। मैं अब किनके लिए आया हूं? जो मेरा ग्रुप है, जिनको मेरे को मैसेज देना है, उनको इशारा दे के जाना है। तुम भले ही मेरा मुंह बंद करते रहो। तो ब्रह्मा बाबा ने रट लगा ली। कौन सी रट लगाई? कौन सी रट लगाई? दिल्ली की रट लगाई। दिल्ली 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 रट लगा ली। वो बार बार मुंह बंद कर रहे हैं, नहीं बाबा आप माउंट आबू में हो, आप दिल्ली में नहीं हो। तो उनको लगा शायद दादी थोड़ा खिसक गई होंगी, दवाई वाई चल रही थी। तो कई बार यार तो वो रट ही नहीं छोड़ रहे। उसमें खास अव्यक्तवाणी में डेट का भी इशारा है। इसका मतलब तुम जिस डेट को लंबे समय से लेके चले थे, उस डेट पूरी होने पर नेक्स्ट डे तुमको इशारा मिल गया। कहाँ के लिए? दिल्ली के लिए। दिल्ली क्या है?
क्या है? राजधानी। दिल्ली है या दिल्ली है? पुरानी दिल्ली है या नई दिल्ली है? नई दिल्ली है। अच्छा, और पुरानी दिल्ली और दिल्ली? भगवान ने क्या लिया है सबसे पहले? तुम्हारा दिल लिया है। और यादगार बन गया। क्या यादगार बन गया? देलवाड़ा है तुम्हारा यादगार। तुम्हारा यादगार क्या है? देलवाड़ा। तुम्हारी दिल्ली है। और फिर कहते हैं देहली। फिर क्या कहते हैं? देहली। दिल ले ले तो आत्मा बनते हैं या देह ले ले तो आत्मा बनते हैं? हैं जी? और देह ले ले तो आत्मा नहीं बनते। बोलो। ये अपनी अपनी कमजोरी है। ब्रह्मा का मन बहुत धड़कता है। दिल को हो या मन, बात एक ही अलग अलग है? ब्रह्मा का मन बहुत धड़कता है और उससे ही परेशान। ब्रह्मा माना, अरे जो दिल्ली के रूप हैं, देलवाड़ा मंदिर यादगार है? ब्रह्मा है नहीं है? तो अपने मन से परेशान हो तो उसका मन बाप ले ले, राजधानी तभी स्थापन होगी। है या उनका मन ऐसे ही चलता रहे? कैसे? मन से क्या होता है? मन से क्या होता है? कुछ नहीं होता। संकल्प। कैसे संकल्प? हैं जी? अरे देलवाड़ा की याद बता रहे हैं कि हर कहीं का मन है क्या? है? देलवाड़ा की यादगार बता रहे, हर कहीं का दिल नहीं है। थर्ड क्लास दिल है क्या? थर्ड क्लास दिल है? फिर दिल फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास? कैसा है? फर्स्ट क्लास दिल है। लेकिन दिल है? और दिल में क्या होता है? जो हमारी भावनाएं होती हैं वो दिल के थ्रू कहो या मन के थ्रू, कोई कोई को कहो बिंदी में टिको, उनको गीतों में बहुत मजा आता है। क्या? उनको कहो निसंकल्प में टिको और गीत लगा दो, तो निसंकल्प में टिकने में बहुत अच्छा लगता है या गीतों में? तो कहेंगे ये क्या है? ये दिल बहुत धड़कता है। बाप के लिए धड़केगा और किसी के लिए धड़केगा? हाँ, बाप के लिए धड़कता है। लेकिन दुखी है। दुखी क्यों है? अरे ये आप तो मना करते हैं, गीत सुनना नहीं है, सुनाना नहीं है, निसंकल्प होना है। हम तो नहीं चाहते। तो परेशान है या खुश है? और भक्ति मार्ग वाले तो इसी में खुश रहते हैं। बढ़िया बढ़िया गीत सुन लिए, 2-4 घंटे 2-4 मुरली सुन ली, डिस्कशन, बहुत बढ़िया याद कर लिया। ये याद है क्या? थर्ड क्लास याद है या फर्स्ट क्लास है? थर्ड क्लास में, चलो सेकंड क्लास तो कह लो। फर्स्ट क्लास है क्या? सेकंड क्लास है। लेकिन दिल धड़क रहा है ना? नहीं, भगवान के लिए धड़क रहा है, देहधारियों के लिए धड़क रहा है? भगवान के लिए धड़क रहा है। देलवाड़ा यादगार बन गया। तो बाप ने क्या लिया? उसकी दिल ले ली 15। अरे ठेका तो उठाया होगा, नहीं उठाया होगा? अरे उसकी दिल, सबसे पहले उसी की दिल लेगा और किसी के दिल लेने वाला नहीं। कहते हैं दिल का मामला है। जब भी दिल लेगा सबसे पहले उसी की दिल लेगा। ये होगी दिल्ली। बात वो 14 नवंबर की चल रही थी ना। फिर देहली। देह में क्या होता है? देहभान। देह में तो देहभान ही तो होगा। नीचे की स्टेज वाली आत्मा है, ऊपर की स्टेज की?
दिल के मुकाबले में नीचे की स्टेज हो गई है। इसकी भी देह ले ली, अगर किसी की देह ले ले तो क्या बन जाएगा? दिल भी ले ले, देह भी ले ले, क्या बन जाएंगे? आत्म बन जाएंगे। तब कहेंगे राजधानी स्थापन हुई। ये कितनी आत्मा हुई? 2 ही हुई, तीसरी कहाँ गई? तीसरी कहते हैं धर्मराज युधिष्ठिर ने क्या बनाया? दिल्ली को परिस्थान बनाया। फिर बाबा ने बोला है मुरली में, नई दुनिया में होती है नई दिल्ली, या पुरानी? नई दुनिया होती है नई दिल्ली। तो भारत के कितने रूप हैं? 3 रूप। भारत, दूसरा हिंदुस्तान, तीसरा एंड आ। 3 रूप हो गए। तो राजधानी भी 3 रूप की है या 1 रूप की है? 1 रूप की, 3 रूप की है? 3 रूप की। अब बाबा का कायदा है, और हमको तो वो कायदा समझ में नहीं आया। हमने पूछा भी था एक बार। 76 को बाबा ने बोला प्रत्यक्षता वर्ष। क्या बोला? प्रत्यक्षता वर्ष। और 77 को क्या बोला? तो उल्टा नहीं लगता? कायदा क्या कहता है? पहले संपन्नता होनी चाहिए, फिर प्रत्यक्षता होनी चाहिए। कायदा क्या कहता है? पहले संपन्नता हो, फिर प्रत्यक्षता हो। लेकिन हमने बाबा से प्रश्न भी पूछा, तो फिर बाबा ने उत्तर दिया, पहले सीट दे दी जाती है, माना पहले प्रत्यक्ष कर दिया जाता है, फिर आत्मा को नशा चढ़ता है, फिर वो उसी सीट पे सेट होने लगती है, ऑटोमेटिक उस सीट उसको खींचने लगती है। हाँ? जो प्रत्यक्षता हुई वो प्रत्यक्षता की सीट उसको खींचती है। तो संपन्नता वर्ष पहले हुआ या प्रत्यक्षता वर्ष पहले हुआ है? क्या हुआ? हाँ, पहले प्रत्यक्षता फिर संपन्नता। अब कायदा ये कहता है बाप की प्रत्यक्षता सनराइज कहां से होता है? कहां से होता है? पूर्वी बंगाल से। तो जो भी नंबरवार अष्टदेव हैं तो उनकी प्रत्यक्षता कायदे अनुसार कहां से होगी? कहां से होगी? पूर्वी बंगाल का ही कायदा है। अब अष्टदेवों में भाई लोगों को तो सब जानते होते हैं, क्योंकि सब मिलते हैं नहीं मिलते? भाइयों से माताएं मिल सकते नहीं मिल सकते? नहीं मिल सकते। अरे जब आते हैं परिवार है, मिलते हैं नहीं मिलते? मिलते हैं। और भाई आपस में भी मिलते हैं। लेकिन पर्दे के अंदर जो शक्तियां हैं उनको सिवाय माताओं के जो भट्टी करने के लिए आती हैं, कोई भाई मिल सकता है? मिल सकता है? नहीं। अब ये तो हमारा परिवार है प्रवृत्ति मार्ग का। अगर कोई अष्टदेव की आत्माएं हैं और तपस्या कर रही हैं, माताओं से मैसेज मिल जाते हैं, माताओं से मैं कि बहुत अच्छी ऐसे ऐसे बहनें हैं, ऐसे ऐसे तपस्या कर रही, ये है वो है, तो परिवार में तो भाइयों के संकल्प चलते नहीं चलते कि हमारे ही परिवार में इतनी श्रेष्ठ आत्माएं हैं। और हम नाम रूप से, नाम तो चलो हमने सुन लिया माताओं से, लेकिन रूप, बाबा तो बोलते हैं नाम और रूप दोनों चाहिए। या केवल नाम से या केवल रूप से चल जाएगा? बोलो, दोनों चाहिए। प्रत्यक्षता भी होगी तो नाम और रूप दोनों होंगे, या केवल नाम ही नाम होगा या केवल रूप ही रूप होगा? हाँ, दोनों। 15 अगस्त जन्माष्टमी। पहले 98 में क्या हुआ? भारत आजाद हुआ, और पीछे पीछे साथ साथ क्या हुआ? कृष्ण बच्चे का जन्म हुआ। एक साथ पढ़ी ना।
अभी भारत माता और कृष्ण बच्चा। भारत माता के जो रूप, भले दिल्ली हो या दिल्ली हो, जो पर्दे के पीछे थे, क्या हुआ? पर्दे के बाहर आने चाहिए, नहीं आने चाहिए? इतनी सुंदर डेट है, आने चाहिए। सेम डेट को 1-2 दिन आगे पीछे हो जाए तो नहीं चलेगा। जेल से जो आज़ादी हुई थी 15 अगस्त के दिन हुई थी, क्या कायदा है क्या? तो छुट्टी होती है। जबकि कोई छुट्टी का दिन होता है ना गवर्नमेंट की, तो डिस्चार्ज नहीं किया जाता। हाँ, पेपर्स तैयार हो जाते हैं, लेकिन अगर संडे पड़ गया या कोई हॉलीडे पड़ गया तो आपको नेक्स्ट डे ही बाहर निकाला जाएगा। तो 15 अगस्त को बाहर निकाला या एक दिन बाहर निकाला होगा, है? कायदा क्या कहता है? बाद में ही निकाला होगा ना, लेकिन डेट क्या बोली जा रही है? 15 अगस्त जन्माष्टमी। यहाँ भी ऐसा ही है। बाप दादा ने प्लानिंग कर ली होगी कि भैया इसके बाद तो कोई गुंजाइश नहीं है। अपना ही अगर परिवार है, उस परिवार में कम से कम पूरा परिवार, जो श्रेष्ठ आत्मा है उनके दर्शन तो भक्ति मार्ग का हो गया। कम से कम पूरा परिवार देखना चाहता है, तो प्रत्यक्षता होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? और बाबा को इतना भरोसा होना चाहिए पहले कि अब इनको जब पर्दे के बाहर भेज रहे हैं तो इनकी दृष्टि वृत्ति में कोई चंचलता होगी। बाबा बाहर भेज सकता है। अगर तपस्या से अगर दृष्टि वृत्ति में चंचलता है, बाबा भेजेगा। और उनको भी कॉन्फिडेंस कब होगा? कॉन्फिडेंस कब होगा? जब पूरे परिवार में हो, भाई भी हों, बहनें भी हों, माताएं भी हों, सब हों, तब उनको अपनी दृष्टि वृत्ति का जो कंट्रोलिंग है, या जो उनको लगे कि नहीं अब बहुत बढ़िया लग रहा है, धीरे धीरे मेरे को अच्छा लग रहा है, कि जब कोई अंदर गुफा में होते हैं, अंडरग्राउंड होते हैं, तब तो कोई परीक्षा वाली बात ही नहीं है। लेकिन जब सामने समाज है, परिवार है, तो उस वक्त तो कंट्रोलिंग की बात आती है, नहीं आती? सर्टिफिकेट वहीं देंगे या गुफा में बैठ के देंगे? गुफा में बैठ के देंगे परिवार। तो ये उनका कॉन्फिडेंस भी तब जगता है जब वो परिवार के सामने होते हैं, और परिवार भी निहारता है कि हमारे कुल की ये श्रेष्ठ आत्माएं हैं। सुना तो था, लेकिन अब इनका दीदार हुआ। कहाँ से दीदार हुआ? कहाँ से? कहाँ से? अरे पूर्वी बंगाल का हो या कलकत्ता का हो? कलकत्ता का ही तो बोलते हैं बाबा। हाँ, और एक खास मधुबन की शुरुआत करके, एक खास मधुबन की शुरुआत की। एक तरफ वहाँ कलकत्ता में विनाश हुआ, दूसरी तरफ तुमने स्थापना की। जो श्रेष्ठ आत्मा है वो मैदान में आ गई। पहले बाप प्रत्यक्ष होगा या लालिमा प्रत्यक्ष होगी? लालिमा। बाप तो पीछे पीछे। पहले शक्तियाँ, भारत माता शिव शक्ति अवतार, अंत का यही नारा है। आगे आगे बाबा शक्तियों को रखता है। वो शक्तियां बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनती हैं। तो 2017 को बाबा, इसलिए बाबा ने बोला 18 नहीं, 1-2 साल पहले बोला, नहीं बोला? हाँ, प्रत्यक्षता वर्ष की बात की, संपन्नता वर्ष की नहीं। जो प्रत्यक्षता होनी है तो 1-2 वर्ष पहले। तो उसमें बाप ने खास जो डेट एडवांस पार्टी में अनाउंस की हुई थी 15 अगस्त 2017, तो उसको कहेंगे प्रत्यक्षता। जैसे वहाँ बाप प्रत्यक्ष हुआ और साथ में कृष्ण बच्चा।
यहाँ भारत माता, हाँ, और साथ में कृष्ण बच्चा। अभी भारत माता के तो नंबर है, हाँ। जगत माता तो उनकी भी अम्बा है। कई बार आपने देखा है, जब माँ बच्चों को जन्म देती है ना, है ना, तो सबसे पहले माँ उठाती है या वो जो नर्सिस वगैरह रहती हैं वो उठाती हैं? कभी भी देखा है जन्म लेते माँ उठाती हो? कभी नहीं। माँ तो चूँ चाँ तो सुनती है, नहीं सुनती? हाँ, भले फोन से सुने, ओम शांति, आपको भी दीपावली मुबारक। हाँ, अरे भले फोन से, चूँचा फोन से नहीं सुनी जा सकती। हाँ, कोई प्लानिंग से नहीं, भले बाप दादा की प्लानिंग हो ना, चूँचा माँ को सुनाई देनी चाहिए। भले थोड़ी सी चूँचा हो, या 1 घंटे की हो या 10 मिनट की हो। चूँचा तो थोड़ी सी भी चूँचा हो सकती है, हाँ, 10-15 मिनट की भी हो सकती है, 1-8 घंटे की नहीं हो सकती है। कायदा क्या कहते हैं? सबसे पहले माँ के पास चूँचा होनी चाहिए या पड़ोसियों के पास होनी चाहिए? सूर्यवंशी तो परिवार ही है, उसकी बात छोड़ो। जो परिवार ही है वो तो परिवार ही है, उनकी तो बात ही नहीं। लेकिन अभी जो प्रत्यक्षता रूपी जन्म होना है वो कहाँ से होना है? कहाँ से? कहीं से नहीं, माँ से होना है। भले ही प्रकृति जड़ है, लेकिन बाप अपना कर्तव्य कंटिन्यू वैसा का वैसा ही कर रहा है जो प्रत्यक्षता का क्रम होने वाला है। वंडरफुल ड्रामा नहीं है? नहीं समझ में आता? अरे जिनको आ रहा है वो तो खुश हो लो। हाँ, ये भी कितना वंडरफुल है। अगर यहाँ क्रम सेट हैं अष्ट देवों के 1 2 3 4, तो चूँचा भी 1 2 3 4। कोई प्लानिंग नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, विदाउट एनी प्लानिंग। वो चूँचा भी भले फोन के थ्रू हो रही हो, 1 2 3 ऐसे ही क्रम से ही चूँचा होगी। इसको क्या कहेंगे? ड्रामा एक्यूरेट घूम रहा है या ड्रामा के प्रति संशय होना चाहिए? हाँ? तो अगर प्रत्यक्षता वर्ष है तो सबसे पहले चूँचा कहाँ होनी चाहिए? भले माँ उस वक्त बेचारी लेटी हुई है, लेकिन ठीक है, चूँचा तो सुने। अरे एकदम खड़ी होके देखने, हाँ बहुत सुंदर बच्ची है, बच्चा, ऐसा होता है क्या? माँ ने जन्म दिया है बच्चों को, पहुंचा बच्चों के पास, पूरा वाइब्रेशन पहुंचा, लेकिन माँ अभी होश में नहीं है। लेकिन वो सिस्टम तो यही है ना, शक्ल तो बाद में देखती है, तो चूँचा तो सुन लेती है। तो ये 17 पहले सूर्यवंशियों के परिवार में हुई प्रत्यक्षता की शुरुआत। यहाँ अष्टदेवों की बात हो रही है। उसके बाद माँ के सन्मुख ही कहेंगे हम तो, शक्ल से ही सन्मुख नहीं होता। अगर आप बातचीत भी करते हैं, ये भी सन्मुख है नहीं है। बार बार कह रहे हैं विदाउट एनी प्लानिंग, बिना किसी प्लान के उसी क्रम से माँ के सामने जाएं। सत्रह का कुछ समझ में नहीं आया है ना? अभी समझ में नहीं आया। 15 अगस्त तो क्या हुआ? नहीं समझ में आया है? आ गया भाइयों को? भाइयों तो वैसे ही खुश हैं, अवस्था अच्छी होने लगी। हाँ, ये तो शक्तियों को जरूरत है इन तीरों की। तो है पांडव तो बैकबोन है, ये जो तीर हैं, ये जरूरत किनको है? किनको जरूरत है? शक्तियों को जरूरत है। हमको क्या देना? हम तो वैसे आनंद हैं। जितने हम पावरफुल बनेंगे उतने शक्तियों को अच्छे से संभाल कर सकेंगे। जितने भगवान हमको पालना देगा, हम वायुमंडल सुंदर बनाएंगे। हम अपने परिवार का सुंदर से सुंदर वायुमंडल बनाएंगे। हम तो बैकबोन होकर शक्तियों के सहयोगी बनेंगे। भाई तो इसी में खुश। लेकिन ये 15 अगस्त की रूपरेखा बहुत लंबी रूपरेखा है। 9 वर्ष के जो टाइम पीरियड दिए हुए उनका भी रहस्य है। हमारा पास जो अनाउंसमेंट थी वो तो एक ही थी। 15 अगस्त पे एक ही 9 मास का अनाउंस हुआ। एक 9 मास तो 14 नवंबर से 15 अगस्त तक का था।
लेकिन वो जो चली थी वो 9-10 मिनट की वो जो संदेश था, हाँ 15 अगस्त को पढ़ा गया था ना, उसमें तो 9 मास का टाइम दिया था। तो वो ख़त्म हुआ 18 मई में। तो बड़ा प्रोग्राम किया है। और एक्सटेंशन फिर बाबा ने की कहाँ तक, फिर जो आपने गंगा सागर मेला मनाया फरवरी मार्च में 2019, ये 3 जो 9 मास के पीरियड मिले, इनका भी कोई ना कोई गूढ़ रहस्य है। अब बात आती है संपन्नता की। 18 को एक्सटेंशन किया 19, तो हम 18 ही मानेंगे 19 मानेंगे? 18 ही हो तो एक्सटेंशन है ना। अब तुम्हारी लंबी चौड़ी माला होती जाती तो हम क्या करें, उस हम एक्सटेंशन करते जाते हैं। एक आध मन का हो तो थोड़ी सी एक्सटेंशन, ज़्यादा मन का हो तो ज़्यादा एक्सटेंशन करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी? करनी पड़ेगी। अब है संपन्नता की बात। राजधानी स्थापन होने में कोई जास्ती गुंजाइश नहीं। कितनी गुंजाइश है? 5 दिसंबर। और राजधानी में रहने वाले ढेर हैं या थोड़े से हैं? ये ढेर ही हैं। ये टाइटोट को क्या बोलते हैं आप लोग? देखने में तो टाइटोट को हैं ये, लेकिन ये एक सुंदर परिवार है। यहाँ तो एक एक की बहुत बहुत वैल्यू है। तो 5 दिसंबर राजधानी स्थापन होना, कि राजधानी की जो आत्माएं लंबे समय से तपस्या में सहयोगी हैं, लंबे समय से सेवा, हड्डी सेवा में सहयोगी हैं, लंबे समय में किसी भी रूप से सहयोगी हैं, धन से सहयोगी हैं, तन से सहयोगी, किसी भी रूप से बाप की ड्यूटी है उन सबको ट्रांसफर करना, उन सबको नंबरवार स्वय स्थिति का आनंद मिले। जहां स्वय स्थिति का नामो निशान ना हो एडवांस पार्टी में, अमृत वेले चाहे तो ना कर सके, इतना हिसाब किताब बना लिए। क्या चाहे तो ना कर सकें, इतने हिसाब किताब बना लिए। बीज रूप अवस्था की तो बात ही नहीं। वहां वही सूर्यवंशी जब राजधानी स्थापन होती है तो स्वयं स्थिति में टिकने लगते हैं। एक सबसे लास्ट उदाहरण दिया, ये कितना बड़ा प्रूफ है। मैंने 13 साल का, बहुत ज़्यादा उम्र है क्या? बहुत अनुभवी है क्या? हाँ, पिछले जन्म की तपस्या कह सकते हैं। सेवा का फील्ड है उसका जमा, लेकिन बाप ने उसके प्रति भी अपना कर्तव्य किया। हम कहेंगे कि 5 दिसंबर तो अभी बहुत दूर है, या पास है? अरे बहुत आनंद ले लेंगे 5 दिसंबर तक। अरे ऐसी माया खिटपिट वाली नहीं आती रहेगी। अभी जो भट्टी शुरू होनी है 16 तारीख से, है ना? अरे 21 दिन के 4 है ना खंड किए हुए, 6 अक्टूबर तक चलेगी। हाँ, ये बहुत ज़बरदस्त भट्टी होने वाली है। बहुत ज़बरदस्त है। जो पिछली बार नहीं वो थोड़ा सा इशारा दिया था, है क्या? हाँ, ये अव्यक्तवाणी है। क्या बोला था? खास पॉइंट, सबसे ज़ोरदार पॉइंट, सबसे ज़ोरदार पॉइंट नहीं यार। कब हो पाएगी वो सेवा? खासकर परिवार के प्रति सेवा कब होगी? हैं? प्रीति से। जितनी तुम्हारी पावरफुल प्रीति होती जाएगी, ऑटोमेटिक खींचेंगे। ऑटोमेटिक परिवार को सहयोग मिलना है, भले नंबरवार, लेकिन ऑटोमेटिक। तो प्रीति पावरफुल होती जाएगी या कमजोर बनी रहेगी? पावरफुल और पावरफुल होगी। इसलिए अभी जो घटिए, जो खिटपिट है, 16 से पहले निपट लो सब, बढ़िया। अभी जो वायुमंडल मिलेगा 21 रोज की जो भट्टी है और पावरफुल होगी। उसके बाद लास्ट बचेगी 7 से 27 अक्टूबर, दीपावली तक। तब तक तो दीपक जल जाएंगे, नहीं जग जाएंगे? नहीं जगेंगे, है? सब दीपक जल जाएंगे। तब कहेंगे अब हम 40 रोज संस्कार मिलन कर रहे हैं। जो दिखाया है रास,
कोई ऐसी नचकानियाँ रास होती है क्या है? यह है संस्कार मिलन की रास। कहते हैं रहस्य लीला है, उन्होंने स्थूल रास लीला बता दी, लेकिन इसमें रहस्य समाया हुआ है। इन गोप गोपियों ने कैसे संस्कार मिलाए, कैसे मेरा तो एक बाप दूसरा ना कोई, सब उस बीज में टिके। ये गोप गोपियों ने अनुभव किए जिससे उन्हें अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त किया। ये है हमारा स्वर्ग, ये है हमारा स्वयं स्थिति में जाना, और फिर कभी लौट के पीछे नहीं आना। भले ही मुरली में बोले बैकुंठ को भी बोलो, अरे हैं? अरे अभी मुरली में एक पीछे बोला कुछ दिन पहले, जबर से डराते रहते बैकुंठ को भी ऐसे याद भी नहीं रखने चाहिए हाँ? हाँ? लेकिन बोला है हाँ? बैकुंठ को भी खल्लास होना है। सुना नहीं सुना? सुना, बहुत गर्दन हिला रहे। बताओ मतलब क्या हुआ? बोलो। बैकुंठ को भी खल्लास होना है, क्या मतलब? बाप ने बोला है मैं कोई लिख के नहीं दूंगा, अष्ट देव हैं या बैकुंठ में जो 108 जाने वाले या 16,000 तक जो लाम लगनी है, बाप लिख के देंगे क्या? है? ये सब अपने अपने नंबर पे सेट होंगे। आज तो अभी किसी को आगे अगर रखते हैं तो कहते हैं हम किसी से कम है क्या? है? तो खल्लास होगा, क्योंकि नंबरवार सीट पे सेट होने हैं ना। हाँ, तो जो पीछे का मनका है आगे के मनके के हिसाब से खल्लास होगा नहीं होगा? नहीं होगा, या एक साथ सब चिपक जाएंगे? है? तो ये बैकुंठ, और ये भी बोला है जो आगे आए हैं वो आगे खल्लास होंगे, ये भी तो बोला है। जो पीछे आएंगे आर्य समाजी, पहले खल्लास होगा बाद में खल्लास होगा? है? बाद में खल्लास होगा। तो सूर्यवंशी आगे आगे हैं, वो खल्लास होने के बाद पहले बीज रूप अवस्था में स्थित होंगे। ये उनके नंबर का आधार रहेगा, स्वयं की स्टेज। प्रत्यक्षता को ये नहीं है कि भूतों ने साक्षात्कार करवा दी या खुद के मंथन से साक्षात्कार हो गए, ये कोई आधार है क्या? है? तो मान रहा है इसको? ऐसे तो ढेर के ढेर निकले हुए हैं लेकिन वो प्रत्यक्षता का आधार हमारी स्वयं की स्टेज। नंबर वार स्टेज हमारी जैसे से बनती जाएगी, वो स्टेज ही हमारा साक्षात्कार करवाएगी। तो जिनके साक्षात्कार होंगे नंबरवार, उनके पीछे वाले जैसे कि उनके मुकाबले में खल्लास या आवाज? आवाज। इसलिए बोला बैकुंठ को भी खल्लास होना है, माना नंबरवार इनको अपनी सीट पे सेट होना है? लेकिन जो बैकुंठवासी हुआ वो कलयुग दुनिया में कभी जाता है? हमारी दुनिया में भी बोलते हैं, कहाँ गया? थोड़े अच्छे कर्म किए तो कहाँ गया? स्वर्ग में गया। यहाँ जो बैकुंठवासी हैं ऐसा नहीं है कि इनको माया ले जाए, हैं? ऐसा नहीं। हाँ, नंबर वाले हैं और ये 5 दिसंबर से चढ़ती कला है, ये याद रखना चाहिए। और उमंग उत्साह के साथ जो भी सेवा है दिल से करें। वो जिनका कोई कोई का आधार सेवा ही बनी है, ध्यान रखना, कोई कोई का आधार सेवा ही बनी है। इसका मतलब और उनका आगे भी जो है उड़ने का आधार क्या है? क्या है? सेवा ही है। और उनको ये मजा आएगा कि अब कर्म में मजा आ रहा है। पहले तो केवल हड्डी सेवा की, उससे भाग बना। अब उनको मजा आएगा क्योंकि अब हड्डी सेवा के साथ साथ एडिशन क्या हो गया? क्या एडिशन हो गया? क्या एडिशन हो गया? साथ में क्या हो रहा है अब सेवा के साथ साथ? बोलो भैया, किरने विरने बता दे। हैं? क्या हो रहा है अब सेवा के साथ?
हाँ याद कितने फैल रही, अब याद में मज़ा आ रहा है। तो ये खुशी चेहरे से दिखेगी, चेहरे से। तो यही बाबा चाहता है, ऐसी प्रदर्शनी बाबा चाहता है, चेहरे से सेवा हो, वाचा से नहीं। घंटों भाषण किए, हमने प्रत्यक्ष किया, हाँ 3rd क्लास, लेकिन तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा वाइब्रेशन, तुम्हारी प्योरिटी का तुम्हारा वाइब्रेशन, वो स्वतः ही बाप को प्रत्यक्ष करेगा। ये है सच्ची सेवा। और जब खुशी मिलती है तो उसको कोई छुपा सकता है? दुख को कोई छुपा सकता है? हाँ, दुख भी नहीं छुपाया जा सकता, वो चेहरे से झलक जाता है। सुख को भी नहीं छुपाया जा सकता, वो भी चेहरे से झलकता है। इसको मुश्क छुपाया नहीं जा सकता। इसको क्या मुश्क? खुशी छुपाया नहीं जा सकता है। वो जो दाता है, जो देने वाला है, उसका दिया हुआ है। ये हमारा रोम रोम तो उसका जैसे कि कर्जदार हो जाता है। और वही मज़ा तब है जब चारों तरफ लाशें बिछ रही हूँ। क्या कहेंगे? इसलिए बोला घोर नरक में, यही बोला नहीं बोला? क्या बोला? घोर नरक में तुमको स्वर्ग की सौगात देता हूँ। जब पूरे ब्राह्मण नरक की तरफ है, तब तुमको स्वर्ग की सौगात दी। इससे बड़ी गिफ्ट क्या होगी? ये है तुम्हारा प्रैक्टिकल अनुभव। तो 5 दिसंबर तो दूर है। ये तो 5 दिसंबर में बाप ने अनाउंस किया है। और तुम्हारी अनाउंसमेंट पहले है। तुम्हारी अनाउंसमेंट 21 नहीं है। अरे तो बाप को अपना कर्तव्य करके शांति से बैठ जाए, हो गया। अब तुम 21 तक उड़ते रहो। हमारा जो शूटिंग पीरियड है वो कब खत्म होता है? 21 लास्ट। है ना? बाप ने अपना कर्तव्य कर दिया, अब तुम अपनी याद से संतुष्ट हो। अब इसको बढ़ाते हुए नंबरवार तुम 21 में जो प्रैक्टिकल स्वर्ग आ रहा है, उस स्वर्ग में नंबरवार प्रवेशता ले लो। और हमको तो ये था कि जब 21 आएगी तब जाके सिविल वार शुरू होगी। ड्रामा तेजी से चल रहा है या स्लो स्लो चल रहा है? नहीं, ये 370 की कितनी बड़ी गिफ्ट हो गई। अरे इसके पीछे पूरा सिविल वार ही देख रहे हैं। जो समझदार हैं जो हैं उनको मालूम है कोई समाधान सल्यूशन नहीं है सिवाय सिविल वार के। ये जो कश्मीर का मुद्दा हुआ है, ये इतनी जल्दी हो गया। ये सबसे बड़ा मुद्दा है जो सिविल वार, जो बाबा बोलते हैं 3rd वर्ल्ड वार ज़्यादा बड़ी है या 4th वर्ल्ड वार ज़्यादा बड़ी है? 3rd वर्ल्ड वार बहुत बड़ी बताते हैं, 4th वर्ल्ड वार नहीं, उसमें कोई दम नहीं। लेकिन जो सिविल वार है, ब्राह्मण की दुनिया में एक तरफ बैकुंठ आ गया, दूसरी तरफ खूने नायक खेल। कोई बात, एक तरफ क्या हो गया? बैकुंठ, दूसरी तरफ संकल्पों का खून, ढेर का ढेर खून बहेगा। यह है बेहद की सिविल वार। साथ साथ होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? स्थूल रूप भी देखने को मिल जाएगा, जो संभव नहीं है सब देख भी ना सके। 5247 का नज़ारा तो बहुत छोटा है। जो 47 का हमने सुना है वो बहुत छोटा है। अभी जो सिविल वार सामने आने वाली तो बहुत बड़ा रूप है। तुम्हारे इधर स्थापना हो जाती है और उधर हाहाकार। एक तरफ जय जयकार, दूसरी तरफ हाहाकार। तो 21 तक, अब लगता है 21 तक या ऐसी शांति कर्फ्यू चलता रहेगा 21 तक। मोदी जी ने तो कर्फ्यू लगा के शांति कर रखी है। कर्फ्यू लंबा चल सकता है? वो कर्फ्यू हटा और हाहाकार। अब ये एक छोटा सा मुद्दा हो रहा है, वो छोटा सा ही लगता है, पहले बहुत बड़ा लगता था। कौन सा और मुद्दा है? राम मंदिर। अब तो कुछ भी नहीं लगता।
370 के आगे राम मंदिर का मुद्दा तो कुछ भी नहीं लगता। अरे जब मुकुट ही सर पे सजा लिया, हाँ, अब मंदिर बनने में टाइम लगे है? जब आपने मुकुट को सर पे सजा लिया तो पूजा होने में टाइम लगे? हाँ, तो इतने डेंजरस मुद्दे हैं ये, वेरी डेंजरस। भले ही भारत की आर्थिक अवस्था कह लो, भारत कहाँ चले जाएगा, कहाँ चले जाएगा? रसातल में। जड़ भारत, चैतन्य भारत, चैतन्य भारत। अरे चैतन्य तो महाभारत हो जाएगा, भारत का रूप बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा? अरे बांग्लादेश भी मिल गया, पाकिस्तान भी मिल गया, कश्मीर तो मिल ही गया। हाँ, भारत का रूप ब्रॉड हो गया, हाँ, या कंगाल हो गया? ब्रॉड। भारत तो सोने की चिड़िया बन गया, दिखती नहीं है। भारत क्या होगा? सोने की चिड़िया बन जाएगा। लेकिन जो 4th वर्ल्ड वार है उसमें एक भी एटम बम का प्रयोग इधर ना हो और ना हम कहीं हिस्सा लें, इसलिए उनको देखेगा ये तो जैसे कि भारत तो गया कि गया। ऐसी हालत भारत की हो जाए सिविल वार से कि इस तरफ कोई देखे नहीं, अब ये क्या हिस्सा लेगा 4th वर्ल्ड वार में? और 4th वर्ल्ड वार माना खल्लास, और भारत सोने की चिड़िया बन के सामने आ जाता है। देखो कितनी सुंदर सिचुएशन, कितने सुंदर भगवान की बनत। इसलिए बाबा सब धंधों में है नुकसान, और ईश्वरीय धंधे में भरपूर या कोई कमी है? भरपूर, कोई कमी नहीं। भगवान की पालना में भी कोई कमी, तो स्थूल रूप में भी कोई कमी नहीं। ये तुम्हारा तो बिजनेस दिन प्रतिदिन बढ़ेगा, कम होगा? दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाता जाए। जो सुंदर सुंदर रत्न हैं 108 में आने वाले, वो तुम्हारे इसमें एडिशन होते जाएंगे। 108 सुंदर है, रूप हैं। तुमको भीड़ चाहिए, कचरा वचरा तो नहीं चाहिए। हाँ, इसलिए हम तो बड़ा कभी हॉल भी नहीं बनवाएं, भैया हमारे पास जगह ही नहीं है, कहाँ बैठोगे? आप तो अपने अमृत वेले दिखाओ, चार्ट दिखाओ तो आओ, नहीं तो हमारे पास जगह ही नहीं, कहाँ बिठा, सर पे बिठाएं क्या? तो बहुत बढ़िया बहाने हैं भगाने के लिए। तुमको चाहिए भी नहीं, तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा वायुमंडल खराब हो। जिनके पास अमृत वेले नहीं है, प्योरिटी नहीं है, भगवान की याद नहीं है, वो तुम्हारा वायुमंडल खराब करेंगे, इसलिए तुमको चाहिए भी नहीं। लेकिन 108 बहुत सुंदर हैं। उनके और भगवान की विशेष कृपा अभी भी 5 दिसंबर तक भी होनी है। वो कहीं पे भी हों, किसी भी मिनी वजन पे रह रहे हों, कहीं भी सेवाधारी लगे हुए हों एडवांस में, 5 दिसंबर तक बाप उनके ऊपर कृपा करेगा, नहीं करेगा? करेगा। ये इतने सुंदर सुंदर रत्न तुम्हारी झोली में आ जाएं, तुम्हारे पास कोई कमी है फिर? हाँ, ये अमूल्य है, अमूल्य, इनका कोई मोल नहीं है। इनमें पूरी दुनिया समाई हुई है। इन 108 में पूरी दुनिया समाई हुई है। कोई साधारण है क्या? जहाँ 108 आत्माएं संगठित हो जाएं तो जैसे कि पूरा समाज, संसार उनमें समा गया। तुम्हारी कितनी बड़ी प्रॉपर्टी होगी, तुम क्या होगे? तुम क्या होगे? तुम क्या टाइटल मिल गया तुमको? हैं? रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड। और क्या टाइटल मिल गया तुमको? वो तो अभी भी भरी जा रही है, भरी जा रही है। शाम शाह की हुंडी खूब याद कर रहे तो भरी तो रही है। हाँ, अब तो याद और बढ़ने लगी, तो श्यामल शाह की हुंडी तो और भरपूर हो रही। और पद्मा पर भाग्यशाली जितने ही बैठे हैं वो तो हैं ही हैं। और कोई ऐसा टाइटल जो दुनिया को भी हजम नहीं होता? हाँ, विश्व महाराजन। 108 आत्माएं, ये राजाएं हैं बड़े बड़े हैं। तो ये जैसे कि पूरा क्या है? संसार है, इसको है तीसरी दुनिया। तो तीसरी दुनिया से पूरी कंट्रोल, उसमें जो मुख्य मुख्य हैं रत्न हैं, वो कंट्रोलिंग, खास वो कंट्रोलिंग के लिए निमित्त बनते हैं भविष्य में।
तो उनके जो 12-12 के ग्रुप्स हैं ये उनके सहयोगी बनते हैं, जिससे पूरे विश्व को भगवान कंट्रोल करता है। हाँ, ये कैसी रूपरेखा है, आगे चल के पूरी रूपरेखा सामने आने वाली है। तो कितने भाग्यशाली हो गए। दूसरी कोई हट्टी है जहाँ जाएं? हाँ, अरे दूसरी कोई हट्टी है? दूसरी हट्टी नहीं, एक ही हट्टी है। हाँ, अभी भी मंडरा रहे। हाँ, वो बोला है ना, वो क्या भिखारी बन के घूमेगा। कौन है भिखारी? है सड़ियल, है सड़ियल ही तो है। अभी भिखारी बन के मंडरा रहे, नहीं मंडरा रहा चारों तरफ, कब मौका मिल जाए जाऊं, कब मौका मिल जाए जाऊं। है भिखारी बन के धक्के खा रहे हैं। कभी अपना भगवान ढूंढा, कहाँ जाके? अहमदाबाद में भगवान ढूंढने चले गए। कभी वहीं बॉम्बे इधर उधर भगवान ढूंढ रहे होंगे। भगवान भी मिले तो थर्ड क्लास भगवान, जिन भूत भी कुछ समय के लिए, अरे ऐसे भगवान ढूंढो जिनके भूत लंबे समय चले। हाँ, ये है भिखारी, दर दर धक्के खा रहे। अंदर की स्थिति इनकी इतनी कमजोर है, इतनी कमजोरी है, इनको धक्के खाने पड़ रहे। तो जरूर बाप के प्रति अनिश्चय बुद्धि होंगे, निश्चय बुद्धि होंगे। हाँ, निश्चय बुद्धि होंगे जरूर, नहीं धक्के खाने की जरूरत है। और जिनको बाप मिला, बाप से ऊपर कुछ है? हाँ, बाप के ऊपर कुछ नहीं है। इनके धक्के खाने का आधार केवल यही है, बाप के प्रति अनिश्चय। और तीसरी कोई मूर्ति है, इनको चमकाएंगे, रामखोर हैं। कभी इन्होंने कमाई की ही नहीं है। हाँ, केवल ये ढकोंसला, हाँ, ज्ञान का ढकोंसला, ये रावण का ज्ञान, वह इनको लगता है हम बहुत 30 मार खाएं। कभी याद के ऊपर अटेंशन ही नहीं दिया होगा। हाँ, नहीं भगवान को छोड़ के कोई तीसरी चौथी मूर्तियों में धक्के खाए, भिखारी की तरह धक्के खा रहे। इनका भी नंबर लगने वाला है। हाँ, ये भिखारी बने रहेंगे या इनका नंबर लगेगा? हाँ, इनका भी नंबर लगना है। भिखारियों जैसे घूम रहे हैं। चात्रक तो हैं, ढूंढ रहे हैं, प्यासे तो हैं, बहुत धक्के खा लिए होंगे। और ठिकाने पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे? नहीं पहुंचेंगे। अरे तो समय कम है, 5 दिसंबर। हाँ, 5 दिसंबर इनके ऊपर लागू नहीं होगी। हाँ, तुम सर पे नहीं बिठाते, तुम तो झटक झट, जो बाप का नहीं वो हमारा नहीं। लेकिन बाप तो बंधा हुआ है। वहीं पालना देगा नहीं देगा, थोड़ी बहुत भटकने से छूट जाएंगे, नहीं छूट जाएंगे? नहीं छूटेंगे। हाँ, भटकने से छूट जाए। जब तुमको प्रूफ मिल जाए कि ये भटकने से छूट गए, तुम भी दरवाजे खोल देते हो, आ जाओ भैया। हमको क्या चाहिए? हमको अमृत वेला चाहिए और भगवान की याद चाहिए। अगर तुम्हारे पास है, प्योरिटी है तो आओ, नहीं तो धक्के खाओ। अब तो नंबर लगना है, लेकिन नंबरबाज। तो भगवान की निगाह तो उस एक एक रत्न के ऊपर है। वो बाप से विमुख हो सकता है, लेकिन बाप बच्चों से विमुख नहीं हो सकता। बाप हर एक बच्चे के लिए कर्तव्य के लिए बंधा हुआ है। इसलिए बाप ने अगर डेट भी अनाउंस कर दी तो उस डेट से बाप अपना कर्तव्य करता है। हमको क्या लेना इन थर्ड क्लास हो? तुम्हारा स्वर्ग आया नहीं आया है? सब बोल रहे, 2-4 बोल रहे, ये तो सबके चेहरे मुस्कुरा रहे हैं। इसको कहेंगे स्वय स्थिति में गए मना स्वर्ग। ओम शांति।